विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के ऊपर। 1936 में प्रकाशित, 1936 में ही प्रेमचंद जी की मृत्यु भी हुई थी। और किस तरह से ये उपन्यास किसान जीवन, विचारधारा, वैचारिक विद्वंद और सामंती समाज, किसानों की दुर्दशा, सूदखोरी जैसी तमाम चीजों को इस उपन्यास में लेखक ने अभिव्यक्त किया है। और अब हम उपन्यास के एकदम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और हमने बहुत सारे वीडियो इस उपन्यास के अलग अलग पाठों के बना करके अपलोड कर रखे हैं। आपको जब भी समय मिले आप जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां मालती और मेहता इस बात का विचार कर रहे हैं कि विवाह किया जाए या नहीं किया जाए। मेहता विवाह करना चाहते हैं लेकिन मालती उनको समझाती है और मालती कहती है कि विवाह से बेहतर क्या है और उस बेहतर रास्ते को चुन करके हम किस तरह से अपने जीवन को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम विवाह करके ही बहुत ज्यादा सुखी रहें। अगर हम एज ए फ्रेंड बन करके, इक्वल बन करके सुखी रह सकते हैं तो क्यों नहीं हमें वह रास्ता चुनना चाहिए, उस रास्ते का चुनाव करना चाहिए। और मालती इस तरह से मेहता को कन्विंस करती है और बकायदा अपना तर्क देकर के वो इस बात को स्पष्ट करती है। और कहीं न कहीं मेहता के मन में जो भी भ्रम था, जो भी संदेह था, कहिए कि उसको स्पष्ट करती है। और देखिए पूरा पैराग्राफ दिया है प्रेमचंद ने और मालती बड़े ही सरल और सहज शब्दों में इस चीज को डिफाइन करती है कि विवाह और साथ रहना और इक्वलिटी के साथ रहना और स्त्री का सम्मान करना और पुरुष को भी स्त्री का सम्मान करना और स्त्री भी उस तरह से पुरुष का सम्मान करे, दोनों कितना जरूरी है और उसका क्या महत्व हो सकता है, उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं प्रेमचंद। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। मतलब जो मित्रता का जो होता है ना कि मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है, इक्वलिटी में होती वाली बात है। तो वहां पे क्या होता है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है, वो सारी चीजें बनी रहती है। और जब हम उन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, तो उसके साथ ही बाकी सारी चीजों को समझने और जानने में जो एक बराबर का भाव आता है, एक सहजता का भाव आता है, उस सहजता के भाव को हम उसी सरलता के साथ, उसी सहजता के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। और तब हमें बाकी सारी चीजों का एहसास भी होता है और अनुभव भी हो जाता है। तो मालती इस तरह से बोलती है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी प्राण रक्षा रक्षा प्राणों से करोगे। तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ और तुम्हारे लिए कोई त्याग नहीं है जो मैं न कर सकूं। और परमात्मा से यही विनय है कि ये जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे, हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए। और क्या चाहिए। अब देखिए वो मैंने कहा ना कि सब मतलब भरोसा कितना जरूरी होता है, वो सारी चीजें कितनी जरूरी होती है। बाकी आप किसी को भले घूत के बांध दीजिए लेकिन अगर आपस में भरोसा नहीं है तो चीजें नहीं चल पाती है। तो मालती उन सारी चीजों की आवश्यकता या उन सारी चीजों पर महत्व की बात कर रही है जो कि दो रिश्तों की गंभीरता के लिए, सहजता के लिए, बराबरी के लिए, इक्वलिटी के होनी चाहिए। बाकी आप कहते हैं ना कि सोने का महल भी बना दो तो भी चीजें नहीं चल पाती है। और स्वार्थ पर आधारित रिश्तों की उम्र कितनी होती है हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके अपने सुख दुख को अपने ही तक रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं। वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ विरले प्राणी भी होते हैं जो पैरों में ये बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। यह भी जानते हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ दृढ़ नहीं पाती। जब तक ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, तब तक जीवन का मोह नहीं है। स्वार्थ का जो जोर है, जिस दिन मन मोह में आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएगी और
हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगी रहेगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंद नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसमें स्वार्थ के लिए थोड़ा स्थान था। मैं उसके नीचे की ओर नहीं ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की जरूरत है जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुआई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है, तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाले कहाँ से आएंगे। और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपने कान नहीं बंद कर सकते। तुम्हें वह भोजन भार हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है तब भी मैं अपना काबू चलते तुम्हें उधर से हटाऊंगी। और ईश्वर न करे कि मैं असफल हूं, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ दो बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी। और कह नहीं सकती मेरा क्या अंत होगा, किस गांठ लगूंगी। पर चाहे वह कोई गांठ हो, इस बंधन का गांठ न होगा। बोलो मुझे क्या आदेश देते हो। अब देखिए मेहता, ये पूरा मालती बोल रही है मेहता को कि मतलब जीवन को उस तरह से समझने की आवश्यकता है। और हम उस स्वार्थ की दुनिया में भी नहीं बनना चाहते हैं और परोपकार के संसार के साथ भी जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि मेहता खुद चिंतक है, विचारक के, लेखक है। तो वो चाहती है कि उनका जो सोशल कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा बना रहे। वो ये नहीं कि सिर्फ अपनी क्षुद्र दुनिया में चले जाएं और स्वार्थों की दुनिया में डूब जाए और सारी चीजें भूल जाए। उनकी एक जो पब्लिक फिगर के रूप में जो है ना वो छवि बनी रहे और वो काम भी करते रहे, है ना। इसलिए वो कह रही है कि इस वैवाहिक बंधन में हम बन जाएंगे तो शायद हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाएंगे। इसलिए मैं उस सारी चीजों को नहीं करना चाहती हूँ। और अंत में दोनों, मेहता उनकी सारी बात मान लेते हैं और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इससे लगता है ना कि नदी किस प्रकार से समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। और बड़ी ही सहजता के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर किस तरह से दोनों इस रिश्ते को और मजबूत करते हैं और मुकम्मल करते हैं कि हमारे बीच आत्मसम्मान भी बना रहे, रिश्ता भी बना रहे, और हम दोनों एक दूसरे पर और मजबूत भरोसे के साथ अपने जीवन को समृद्ध भी करते रहें और हमारी जो सोशल सामाजिक जो परोपकार की जिंदगी है वो भी चलती रहे। ठीक है। और मालती का मुझे लगता है कि विचार कोई बुरा विचार नहीं है। एज ए स्त्री के रूप में इसको समझने की आवश्यकता है। और बहुत ही अच्छी बात और बड़ी सलीके से और बड़ी गंभीरता से वो कहती है, वो कह रही बात शुरू से ही कि मैंने इस विषय पर बहुत सोचा और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक ही झटके में निर्णय ले रही हूँ। मैं बहुत लंबे समय तक इस पर सोचती रही हूँ, पहले भी सोच। और मेरा इस संसार में तुम्हारे सिवा है भी नहीं कोई। मेरी बहन सरोज थी, वो भी इंग्लैंड चली गई है, माँ बाप है नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब मैंने पहले विवाह नहीं किया था तो कुछ है भी नहीं है। तो उस स्थिति में संसार जगत ही मेरा अपनापन है। और तुम्हारे अंदर जो आत्मीयता का भाव है, तुम्हारे अंदर जो अपनापन का भाव है, वो हमेशा बना रहे। और इस बने रहने की इस प्रक्रिया में बाकी क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भी समझी जा सकती है। तो इसलिए उन सारी चीजों को बता रही है वो। और अगले एपिसोड में हम मिलते हैं कि किस प्रकार से सीलिया और जो दातादीन है उसका, मातादीन का जो बेटा है दातादीन, किस तरह से प्रायश्चित करता है। और उस प्रायश्चित में सारे काशी के पंडित उसको वापस ब्राह्मण बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, लेकिन उसको लगता है कि उसका मन उठ जाता है। और तब उसके मन में सीलिया के प्रति फिर प्रेम हो जाता है और सीलिया को पूरी तरह से अपना लेता है। और धर्म और कर्मकांडों से परे जाकर के अपने जीवन को एक नए संदर्भ में शुरू करता। हम इस पर बातचीत करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए।